جی جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो बात चल रही है पांचवा कायदा, उसमें जो है जल्दी से फिर जो है वही बात जो है समझने में आसानी हो। दो बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि वाव मज़मूम या मकसूर जबकि ये शुरू में आए, और दूसरी बात बताई गई है कि वाव मज़मूम जबकि दरमियान में आए। यानी कि दो बातें, यानी कि इस कायदे के अंदर इसको हम दो भाग में कर सकते हैं या इसको दो हिस्सों में मुनक़सिम कर सकते हैं। तो वाव मज़मूम और मकसूर अगर शुरू में आए तो ऐसी सूरत में क्या है कि उसको हमज़ा से बदलना जायज़ हो जाता है। चुनांचे जैसे वजूहुन है तो वजूहुन में वाव शुरू में आया है और ये मज़मूम है यानी कि उस पर ज़म्मा है, तो इस वाव को हमज़ा से हम बदल सकते हैं, हमारे लिए जायज़ है। तो इसको हम क्या है वजूहुन भी पढ़ सकते हैं। कोई वजूहुन पढ़े तो उसको हम क्या है गलत नहीं करार दे सकते, और कोई वाव के साथ पढ़े वजूहुन पढ़े तो उसको भी हम क्या है गलत करार नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मिसाल है विशाउन। विशाउन जो है ये भी एक कलिमा है जिसके शुरू में वाव आया हुआ है और ये वाव मकसूर है। चुनांचे कायदे की दोनों बातें यहाँ भी क्या है फिट हो रही हैं, यानी कि कलमे के शुरू में वाव है और वो वाव क्या है मकसूर है। तो ऐसी सूरत में क्या है इस वाव को हम जो है हमज़ा से बदल सकते हैं, यानी हमारे लिए जायज़ है हमज़ा से बदलना, और जायज़ है कि उस वाव को वैसे ही पढ़ना। यानी कि यहाँ भी क्या है दोनों सूरतें क्या है सही हो जाती हैं। तो विशाहुन जो है उसको हम विशाहुन पढ़ सकते हैं और इसको क्या पढ़ सकते हैं इशाहुन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा कलमा और जो है ये जो है इस जो शिक है जो पहली जो किस्म है उससे मुतालिक एक तीसरा कलमा है जो कि है वुक्तत। वुक्तत जो लिखा हुआ वुक्तत जो है ये मतलब शुरू में यहाँ भी क्या है वाव है, वाव के साथ यानी कि वक्त से बना है। तो वुक्तत, तो वुक्तत में क्या है कलमे के शुरू में वाव है और ये वाव क्या है मज़मूम है। चुनांचे यहाँ भी क्या है दोनों चीज़ें पाई गई, कलिमा के शुरू में वाव है और वो मज़मूम है। इस वजह से क्या है इसको भी अगर कोई वाव को हमज़ा से बदल के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। चुनांचे अगर इसको हम हमज़ा से बदल के पढ़ें तो हो जाएगा उक्तत। तो ये तीन चीज़ें जो थी कल इसको बताया गया था कि वाव मज़मूम या मकसूर कलमे के शुरू में हो तो उस वाव मज़मूम या मकसूर को हमज़ा से बदलना जायज़ होता है। और एक बार फिर कह रहा हूँ ये जायज़ होता है, ज़रूरी नहीं, यानी कि वजूहुन कोई पढ़ना चाहे तो वो भी अपनी जगह पर सही होगा, वजूहुन हमज़ा के साथ पढ़ना चाहे तो वो भी सही होगा, और इसी तरह से इन तीनों कलमों के अंदर क्या है ये बात होगी। उसके बाद इसी से मुताल्लिक क्या है एक और चीज़ आई थी कि जैसे हमने जो है वाव जो कि कलमे के शुरू में हो वो मज़मूम हो या मकसूर हो, ये बात हमने कही थी। लेकिन अगर कलमे के जो है शुरू में कोई वाव आया हुआ हो और वो वाव क्या है मफ्तू हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा यहाँ पर यह कायदा फिट नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर वाव को क्या है हमज़ा से बदलना कायदे की रूह से क्या है जायज़ नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन क्या है अरबों के कलाम में क्या है इस तरह से कुछ मिसालें सुनी गई हैं, यानी कि कुछ कलिमात सुने गए हैं जहाँ पर कि कलमे के शुरू में वाव आया है और वो मफ्तू होने के बावजूद भी क्या है उसको हमज़ा से बदल दिया गया है। तो इस तरह की जो चंद मिसालें हैं ये क्या है शाज़ हैं, यानी कि इनका मतलब क्या है एतबार नहीं किया जाएगा। मतलब हर कायदे के कुछ ना कुछ क्या है शाज़ कलिमात होते हैं या कुछ चीज़ें शाज़ होती हैं तो उनका एहतमाम नहीं किया जाता है, बल्कि जो अक्सरियत जो होती है जो ज़्यादातर होता है कायदा उसी को देख के बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है जिससे मिसाल के तौर पर लिखा है अहदुन और अनातुन, तो ये कलमा है वहदुन, वहदुन वाहिदाल जैसे वहदहु है ना। तो इस तरह से तो है यहाँ पर जो है कलमा है वहदुन एक कलमा है ये, और इस वहदुन में क्या है शुरू में वाव भी आया हुआ है, लेकिन ये वाव ना तो मज़मूम है और ना ही मकसूर है, इसलिए इसको क्या है हमज़ा से बदलना जायज़ नहीं था। लेकिन अरबों ने क्या है इसको बदला है, उनके मतलब कलाम में इस तरह से सुना जाता है वाव को हमज़ा से बदल दिया गया है और अहदुन हो गया है, तो ये क्या है शाज़ है। इसी तरह से जो शाज़ एक और कलिमा जो है शाज़ है उसको यह किताब में लिखा हुआ है वनातुन। वनातुन शुरू में वाव है और ये वाव जो शुरू में है ये ना तो मज़मूम है और ना ही क्या है ये मकसूर है, बल्कि क्या है मफ्तू है, लिहाजा यहाँ पर कायदा नहीं पाया जाता है। यानी कि वाव क्या है शुरू में हो और मज़मूम या मकसूर हो तो यहाँ पर क्या है वाव तो शुरू में है लेकिन मज़मूम या मकसूर वाली बात यहाँ पर नहीं पाई जाती है बल्कि मफ्तू है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो अरबों ने क्या है इसको बदला है अनातुन कर दिया है, तो ये भी क्या है शाज़ है। यानी कि ये दोनों मिसालों को अहदुन और अनातुन जो जिनकी असल क्या थी वहदुन और वनातुन थी, इनमें क्या है वाव को हमज़ा से बदलना ये क्या है शाज़ है, यानी कि कायदे के खिलाफ है और शाज़ का एतबार नहीं किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो इस कायदे की जो मतलब दूसरी चीज़ है, मतलब ये एक कायदे के अंदर दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक चीज़ तो ये हो गई और उसके बाद इस कायदे के अंदर दूसरी चीज़ बताई गई है, और वो दूसरी चीज़ क्या है कि वाव मज़मूम
दरमियान में आए, यानी कि कलमे के दरमियान में कोई वो वाव आए और उस पर क्या है जम्मा हो, तभी जो है उस वाव को हमजा से बदलना क्या है जायज़ होगा। यानी यहाँ पर जो है बहुत ही महदूद है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाव के बारे में बात ये कायदा है, और वो वाव जिस पर क्या है जम्मा हो। तो यानी कि अगर क्या है दरमियान में वाव आ जाए, मकसूर हो या कि मफ्तू हो, तो क्या है कायदा नहीं, उसके लिए कायदा फिट नहीं होगा। यानी कि दरमियान में वाव आए, मजमूम हो नहीं, मकसूर या मजमूम या मकसूर हो, नहीं फिर मैं कह रहा हूँ दूसरी बार फिर से जो है रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि दरमियान में अगर कोई वाव आए और वो मजमूम ना हो, है ना, बल्कि मफ्तू हो या मकसूर हो, तो ऐसी सूरत में क्या है उसको हमजा से नहीं बदला जाएगा। जैसे उसकी मिसाल हम देखते हैं। पहली चीज़ कि वाव मजमूम दरमियान में अगर आए तो वो हमजा हो जाता है। कायदा क्या है कि वाव मजमूम अगर दरमियान में आए तो वो हमजा हो जाता है, यानी कि हमजा से उसको बदलना क्या होता है जायज़ हो जाता है। जैसे उसकी मिसाल क्या है, अदवरुन, अदवरुन एक कलिमा है, अदवरुन, अलिफ हमजा है, उसके ऊपर फतहा है, उसके बाद दाल साकिन है, उसके बाद वाव है, उसके ऊपर जम्मा है, उसके बाद रा है, उस पर तनवीन है। अदवरुन में क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि वाव कलिमे के दरमियान में आया हुआ है, वाव यहाँ पर कलिमे के दरमियान में आया हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या है, तो ऐसी सूरत में कायदा है कि वाव अगर कलमे के दरमियान में आए, तो यहाँ दरमियान में आया हुआ है, और दूसरी इसमें चीज़ ये है कि वो वाव जो कलमे के दरमियान में आता है वो मजमूम हो, चुनांचे यहाँ पर वाव क्या है मजमूम भी है। तो ऐसी सूरत में अब क्या किया जाएगा, इसमें जायज़ हो जाएगा हमारे लिए कि हम जो है इस वाव को हमजा से बदल दें। हमजा से बदलना क्या हो जाएगा जायज़ हो जाएगा। जो अदवरुन जो है इसको जब हमने हमजा से बदला तो ये अब क्या बन जाएगा अदवरुन जो पढ़ा जाएगा, यानी कि उस वाव को हमजा से पढ़ा जाएगा। तो ये पांचवा कायदा था, जो है पांचवा कायदे में ये फिर खुलासे के तौर पर कि तालीलात की बहस में जो पांचवा कायदा है उसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वाव मजमूम और मकसूर शुरू में हो, तो ऐसी सूरत में क्या है उस